जय हिंद साथियों। द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिवंश सर। देखिए, आज हमारा टॉपिक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, इससे पहले जो हमने भारत के सामान्य परिचय की जो वीडियो बनाई थी भाई, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला। हम चाहते हैं आप इसी तरह से प्यार देते चलें, हम जो है आगे मेहनत करते चलें और हमारे साथ आप मेहनत करते चलें, ताकि हमें भी सफलता मिल जाए और आप भी सफल हों। देखिए, आगे बात करते हैं। हमारी सफलता यही है, जब आप सफल होंगे हम सफल होंगे। चलिए देखिए, हम बात करते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे। देखिए, हमें क्या करना है कि क्रम से, अर्थात एक तरफ से पढ़ना है, सीक्वेंस से, ताकि हमें वो याद हो सके। जैसे हम बात करें ऊपर से, तो सबसे पहला राज्य आता है, या कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी है। चलिए, यूनियन टेरिटरी को अलग पढ़ते हैं, पहले हम राज्य लिखते हैं। तो पहला राज्य लिखेंगे हम पंजाब। भाई, पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। अगले अगर हम राज्य की बात करें, तो पंजाब से चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की अगर हम राजधानी की बात करें, तो हिमाचल की राजधानी है शिमला। चलिए, इससे अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो हिमाचल से नीचे हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। अगला राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून। इससे अगर हम आगे बात करते हैं, उत्तराखंड से नीचे जब आएंगे हम, तो हमें राज्य देखने को मिलता है आपका हरियाणा। भाई, हरियाणा। देखिए, हरियाणा की राजधानी की अगर हम बात करें, तो देखिए, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है। देखिए, हरियाणा की बात करें हम, तो यहाँ की भी चंडीगढ़ है। तथा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा और अगला हम राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तथा पंजाब और हरियाणा के मध्य जो यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है चंडीगढ़। लेकिन यूनियन टेरिटरी हम अलग से बात करेंगे, पहले हम राज्यों की बात करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए, छठवें नंबर के अगर राज्य की बात करें, तो हम आगे चलते हैं। अगले राज्य का नाम है बिहार। देखिए, बिहार की राजधानी की बात करें, तो बिहार की राजधानी है पटना। चलिए, अगला 7वें नंबर की राज्य की बात करें, तो 7वें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर राजधानी की बात करें, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है। चलिए, और ऊपर चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो राज्य पड़ता है सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य की अगर हम बात करें, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है। चलिए, देखिए, सिक्किम के बारे में हिस्ट्रिकल भी है। सिक्किम एक्चुअल में हमारा राज्य नहीं था, या कह सकते हैं हमारा हिस्सा नहीं था। सिक्किम को जो है आगे चलकर मिलाया गया, या हम कह सकते हैं कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा, तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए, ये आगे की बातें हैं, पॉलिटी में पढ़ेंगे हम आगे। अगर हम सिक्किम की बात करें, तो देखिए, अब हम क्रम से उन 7 राज्यों को लिखते हैं, अर्थात जिन्हें 7 सिस्टर राज्य कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले असम से प्रारंभ करते हैं। असम। भाई, असम की राजधानी है दिसपुर। अगले राज्य की बात करें हम, 10वें नंबर पर आएगा, तो बात करते हैं असम के बाद मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। अगले की बात करें, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। देखिए, कहा जाता है कि त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए, अगले 12 नंबर के राज्य की बात कर लें, तो अगला आता है आपका मिजोरम। अगला राज्य आता है मिजोरम।
मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। अगले की बात करें तो मिजोरम से ऊपर चलते हैं, जिसे कहते हैं आप मणिपुर। भाई मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं, तो मणिपुर से ऊपर चलते हैं तो आपका पड़ता है नागालैंड। नागालैंड नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भाई इससे भी अगले नंबर की बात करें हम, 15 नंबर पर बात करें तो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राजधानी है ईटानगर। देखिए ये जो 7 यहां से कह सकते हैं 9 नंबर से लेके 15 नंबर तक के जो 7 राज्य हैं, इन राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर राज्य। चलिए इसके अगर हम नीचे चलें तो आते हम, देखिए पश्चिम बंगाल से जब इस तरफ आएंगे तो पंजाब के नीचे जो है राज्य पड़ता है, नाम है राजस्थान। राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर। भाई राजस्थान से जब और नीचे चलते हैं तो राज्य मिलता है हमें गुजरात, भाई जिसकी राजधानी है गांधीनगर। भाई गुजरात से भी जब नीचे जाते हैं तब मिलता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलिए अगला यहाँ जगह नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 18। 19 नंबर पे आते हैं अब हम। देखिए 19 नंबर के राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र से नीचे जाएंगे तब मिलता है हमें गोवा। देखिए गोवा की अगर राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। भाई गोवा से नीचे चलते हैं तब हमें राज्य मिलता है कर्नाटक। राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं, कर्नाटक से नीचे चलते हैं तो राज्य मिलता है केरल, जिसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला जो है 22 नंबर पर चलते हैं तो राज्य मिलता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। भाई तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी होती है चेन्नई। देखिए तमिलनाडु से जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमें राज्य मिलता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, भाई ये वही आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य था। जो किस राज्य से गठन हुआ था इसका, तो कह सकते हैं उस समय का जो मद्रास प्रांत था उससे जो है अलग होकर भाषा के आधार पर, अर्थात तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। चलिए 24 नंबर पर बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश से ऊपर जो राज्य पड़ता है नाम है उड़ीसा। भाई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, चलिए कोई नहीं, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी लिख लेते हैं। देखिए वैसे हैदराबाद थी, अब नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं दोनों लिख देता हूं, क्योंकि हैदराबाद जो राजधानी है वो आंध्र प्रदेश से जो नया राज्य बना है तेलंगाना उसके पास चली गई है, इसलिए आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी बनाई जा रही है, नाम है अमरावती। ठीक है, चलिए अब उड़ीसा की हम बात कर ली भुवनेश्वर। देखिए आंध्र प्रदेश से जो कटा हुआ राज्य है, अर्थात हम कह सकते हैं 25 नंबर की अगर बात करें, नाम है तेलंगाना। भाई तेलंगाना या तेलंगाना राज्य है जिसके हिस्से में राजधानी आई है हैदराबाद। ठीक है, चलिए ऊपर और चलते हैं तो हमें राज्य मिलता है 26 नंबर पर चलते हैं तो हम बात करते हैं, राज्य मिलेगा हमें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ से जब ऊपर चलते हैं तो हमें राज्य मिलता है 27 नंबर पर आपका झारखंड। झारखंड की बात करें तो राजधानी है रांची। झारखंड के अगर साइड में आए तो 28वां राज्य मिलता है हमें मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है
भोपाल। ठीक है, देखिए ये टोटल 28 राज्य हैं जो वर्तमान में स्थित हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं हम 8 यूनियन टेरिटरी की। यहाँ हम लाइन खींचते हैं, बात करते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश की। देखिए क्रम से चलेंगे तभी हम याद कर पाएंगे। अभी आप मैप में देखेंगे ये राज्य कौन सा राज्य जो है कहां पर है, अभी हम आपको मैप में भी दिखाएंगे। देखिए यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे पहला राज्य लगता है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। अगले 2 नंबर की बात करें तो नाम है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी लगती है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर। भैया इसको अशोक ने बसाया था, जो सम्राट अशोक महान थे उन्होंने जो है श्रीनगर को बसाया था। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो लगता है चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। अगर हम बात करें कि भारत में वो एकमात्र जगह जो 3 राज्यों की राजधानी है तो देखिए वो चंडीगढ़ है, क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, तथा अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, तथा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ खुद की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर की यूनियन टेरिटरी पर, तो वो आता है दिल्ली। भाई दिल्ली राजधानी क्षेत्र है और इसकी राजधानी है नई दिल्ली, और ये खुद में भी भारत देश की राजधानी है। चलिए ये राज्य हुए। अगले की हम बात कर लें तो 5वें नंबर पर राज्य आता है आपका दादर नागर हवेली व दमन दीव, जिसकी राजधानी है दमन। भाई ये पहले जो है अलग अलग थे, हम कह सकते हैं दमन दीव अलग था, दादर नागर हवेली अलग था, लेकिन इन दोनों को 2019 में जो है मिला दिया गया, इसलिए अब जो है दादर नागर हवेली व दमन दीव की राजधानी पड़ती है दमन। चलिए अगले अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर जो हमारा राज्य आता है उसे कहते हैं पांडिचेरी या पुदुचेरी। देखिए पांडिचेरी जो है अभी समझाएंगे कि पांडिचेरी कहां कहां पर है या कितनी जगह पर है। तो देखिए पांडिचेरी या पुदुचेरी की हम बात करें, देखिए पुदुचेरी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। ये 4 जिलों में जो है विभाजित है। अभी हम मैप के माध्यम से समझाएंगे कि पुदुचेरी के वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। 6 नंबर पर अब हो गया। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप राजधानी है सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी है सिलवासा। देखिए अगर हम लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, सिलवासा नहीं है, सॉरी। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। देखिए 7। अगला अगर हम 8 नंबर की बात करें तो आता है अंडमान निकोबार। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी अंडमान निकोबार, राजधानी लगती है पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे चलते हैं, हम ध्यान देंगे। देखिए अब जो हमने राजधानी लिखी है इनको हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा राज्य जो है कहां पर है तथा किस जगह लोकेशन है, वो मैप के माध्यम से आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। आपको भी बताया गया था कि जितना जल्दी हो सके आप जो है मैप बनाना सीख जाएं। देखिए हम नहीं कहते कि आप बिल्कुल परफेक्टली बनाएं, लेकिन उतना बना लें या उतना बनाना सीख जाएं जिससे हमारा काम चल जाए। देखिए हम बात करते हैं तो पहला राज्य यहां पड़ता है लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी है।
यहाँ जम्मू कश्मीर पड़ती है भाई, यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पंजाब पड़ता है भाई, यहाँ पर राजस्थान पड़ता है। चलिए लिख भी देते हैं, देखिए यहाँ राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पड़ता है पंजाब, देखिए इन दोनों के मध्य यहाँ पड़ता है चंडीगढ़, यहाँ पड़ता है आपका यूके, जगह नहीं है इस तरफ जो है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पड़ता है यूपी भाई, यहाँ पड़ता है हरियाणा, यूपी और हरियाणा के मध्य जो है स्थित है दिल्ली। चलिए यूपी के इस तरफ बात करें तो यहाँ लगता है बिहार, बिहार से इस तरफ बात करें तो यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए देखिए यह जगह है असम, यहाँ असम के नीचे है मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के नीचे है आपका मिजोरम, मिजोरम से ऊपर है आपका मणिपुर, तथा मणिपुर से ऊपर जाते हैं तो नागालैंड, और नागालैंड से ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। यह जो हिस्सा उठा हुआ है अंगूठे के समान, यह राज्य है आपका सिक्किम। चलिए अगर हम इससे नीचे आते हैं तो देखिए यहां पर पड़ता है बड़ा सा राजस्थान, इस तरफ आते हैं तो ये है आपका गुजरात, देखिए गुजरात से नीचे जाते हैं तो यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र, बीच में आते हैं तो यहाँ पड़ता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की साइड में यहाँ पड़ता है आपका झारखंड, झारखंड से साइड में पड़ता है छत्तीसगढ़, ये साइड में है लेकिन लिखने में जो है जगह कम है इसीलिए। देखिए महाराष्ट्र से नीचे आते हैं तो यहाँ लगता है गोवा, गोवा से नीचे जाएंगे तो लगेगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे है आपका केरल, इस तरफ है आपका तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ लगता है आंध्र प्रदेश, और मध्य में जो है राज्य अभी बना है नया जिसका नाम है तेलंगाना। जब आंध्र प्रदेश से ऊपर जाते हैं तो मिलता है आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश से जब हम ऊपर की जाते हैं तो बात करते हैं मिलता है उड़ीसा। देखिए अब हम और अगर इसके आगे भी चर्चा करें, देखिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, देखिए राज्य हमने कहीं ना कहीं दर्शा दिए भाई कितने राज्य जो है कौन सा कहां पर है। देखिए यह जो जहां पर आप महाराष्ट्र देख रहे हैं अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य, देखिए जहां मैंने पॉइंट रखा है ये जगह है दमन, और नीचे वाला जो पॉइंट रखा है ये है दीव, ठीक है। और इस जगह पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में और गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है, नाम है दादर नागर हवेली, ठीक है। देखिए चलिए इसके नीचे अगर हम आए तो यहां पर आपका केरल में एक जिला पड़ता है, नाम है माहे, पहला जिला। दूसरा जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम, दूसरा। तीसरा जो मुख्य जिला है जिसका नाम है पुदुचेरी जो पड़ता है तमिलनाडु में, अर्थात तमिलनाडु। यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश, और माहे कहां पड़ता है केरल में। चलिए आगे पुदुचेरी ये मुख्य है इसका, या हम कह सकते हैं राजधानी क्षेत्र है, या यही जो है पुदुचेरी का मुख्य वाला जिला है। तथा अगला जिला पड़ता है इसका नीचे, नाम है कराईकल। इस तरह से 4 राज्यों को मिलाकर बनती है पुदुचेरी। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारत्ती। चलिए अभी हमने यहाँ पर दर्शाया था लक्षद्वीप राजधानी कवारत्ती। इसके अगर बाद हम बात करें तो कुछ इस तरफ जो है पड़ता है आपका राज्य है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। भैया इसी अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए यहाँ की अगर हम बात करें, देखिए भारत जो है पानी से 3 ओर से घिरा हुआ है, अर्थात इसीलिए वैसी भूमि जो 3 ओर पानी से घिरी हुई होती है उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है।
अर्थात भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर तथा पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी और भारत के नीचे जो है स्थित है हिंद महासागर। भारत के नीचे स्थित है हिंद महासागर। देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। देखिए, हमने इस वीडियो में कोशिश की राज्यों की लोकेशन जानने की कि कौन सा राज्य जो है कहां पर स्थित है, तथा सभी जितने भी 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भी दर्शाया। पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दिल्ली और चौथा है आपका दादर नागर हवेली व दमन दीव। तथा अगले की हम बात करें, देखिए 4 जो यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये स्थलीय जो है यूनियन टेरिटरी है, हम कह सकते हैं वैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थल पर हैं। बाकी जो 4 हैं वो समुद्र सीमा साझा करते हैं, जिनमें दमन दीव व दादर नागर हवेली है, जिनमें जो है पुडुचेरी है, जिनमें जो है लक्षद्वीप है, जिनमें जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार है। देखिए, आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो है मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। वीडियो में जो पहली इससे वीडियो बनाई भारत के सामान्य परिचय पर, उसमें जो है आपका बहुत प्यार मिला। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप देखते रहिए और आप जहां जो कुछ चीजें रह रही हैं भाई आप उनको बताइए कमेंट करके कि सर जो है यहाँ पर ये चीजें जो है छूट गई। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की। भाई हम चाहते हैं कि आप लोग हमें बताएं ताकि हम उन चीजों को भी आगे चल के अगली जो है क्लासों में कलेक्ट करके यहाँ पर आपको बता सकें। देखिए, कहा जाता है कि ना थके हैं अभी पैर ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं अभी पैर ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर इसलिए सफर आज भी जारी है। जय हिंद, जय भारत।